हेलो क्लास 7th पार्ट 11 के प्रश्न उत्तर में अब हम प्रश्न नंबर 4 डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो बेटा ये तो बिल्कुल मेन क्रक्स ही पूछ लिया हमसे कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है पदार्थों का परिवहन पादपों और जंतुओं में। क्योंकि हमारी शरीर में मौजूद होते हैं अंगों के अंदर क्या होते हैं, ऊतक के अंदर क्या होते हैं, कोशिकाएं। तो कोशिकाओं को कार्य करने के लिए एनर्जी के साथ साथ विभिन्न आवश्यक चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, भोजन हो गया, जल हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो ये सब चीजों की आपूर्ति करने के लिए, और जब ये चीजों से जो प्रोडक्ट्स यूटिलाइज कर लिए जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को अपने बॉडी से निष्कासित करने के लिए हमें एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता होती है, एक परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके उन आवश्यक चीजों को की आपूर्ति को पूरा करे और अपशिष्ट पदार्थों को अपनी बॉडी में से हटा सके। यही 2 पॉइंट्स हम यहां पर लिखेंगे। फटाफट से कॉपी निकालिए और मेरे साथ लिखिए। पादप और जंतुओं के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए विभिन्न आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैव प्रक्रमों के दौरान विभिन्न प्रकार के उपयोगी तथा अपशिष्ट उत्पाद बनते हैं। इन आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करने और अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने के लिए पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? पट्टिकाणु क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। ये बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लड का। और अगर पट्टिकाणु का पहले मुझे बताओ कार्य क्या होता है बच्चों। शरीर में इन रक्त में प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त में थक्का जमाने का। तो अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए और पट्टिकाणु अगर ब्लड में नहीं है तो क्या होगा? वह रक्त बहता रहेगा, वह जमेगा ही नहीं। और उस रक्त के बहने के कारण, अत्यधिक रक्त के बहने के कारण, क्योंकि वो रुकेगा ही नहीं रक्त बहना, तो क्या होगा? उस व्यक्ति की अंत में मृत्यु हो जाएगी। तो यही उत्तर आप मेरे साथ लिखिए। इसलिए पट्टिकाणु बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लड का। पट्टिकाणु रक्त में थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि पट्टिकाणु नहीं है तो चोट लगने पर खून का बहना नहीं रुकेगा। इससे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 क्या है? रंध्र क्या है? रंध्रों के 2 कार्य बताइए। तो रंध्र क्या होते हैं बच्चों? पत्ती की निचली सतह पर मौजूद जो छिद्र होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रंध्र। और रंध्र के 2 मुख्य कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं? पहला होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय, और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। लिखिए मेरे साथ। पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित छिद्र रंध्र कहलाते हैं। रंध्र के 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.